डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एलॉन मस्क के पिता कुर्ता पैजामा पहनकर अयोध्या पहुंचे, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बेटी अलेक्जेंड्रा भी साथ, रामलला के किए दर्शन। लखनऊ में खत्म हुई वित्त आयोग की बैठक, सीएम योगी बैठक में रहे मौजूद। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया बोले, हर 5 वर्ष में बनता है नया वित्त आयोग। चिलकोरा भूमि विवाद को लेकर धरना, भाकियू के सुनील ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। 32 बीघा चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा, शिकायतों के बाद कार्रवाई न करने का आरोप। 7 जून से भूख हड़ताल का ऐलान। चंडीगढ़ दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर मंथन। देश के 27 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट, केरल के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल, हिमाचल में किया मास्क अनिवार्य। अब तक एक्टिव केस 4344 मौतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बिलासपुर प्रवास के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में सबसे अधिक खतरा बस्तर क्षेत्र में है। उन्होंने घोषणा की वे जशपुर के कुनकुरू में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च के सामने कथा करेंगे। इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने शास्त्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि साधु संतों को जनमानस में शांति और दिशा देने का काम करना चाहिए। साथ ही वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि धर्मांतरण पर चिंता स्वाभाविक है और समाज की जागरूकता ही इसे रोक सकती है। उन्होंने शास्त्री के प्रयासों का समर्थन किया और स्वागत किया। साधु संत ऋषि मनीषी ये लोग सामान्य जनजीवन से इनका सोचने का करने का अंदाज ऊंचा रहता है। आग्रह है इनसे कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें पुनः विचार करें। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के आर्थिक हितों का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने हाल ही में 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि राज्यों को आवंटित की है, जिसमें छत्तीसगढ़ को लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं। बता दें कि वित्त मंत्री ने इसे सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि ये राशि राज्य की विभिन्न परियोजना और जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की नीति में सकारात्मक बदलावों की सराहना की, जिससे राज्यों की शिकायतें कम हुई और केंद्र राज्य संबंध बेहतर हुए। देश के विभिन्न राज्यों को लगभग 82,000 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त केंद्र के द्वारा आवंटित की गई है। इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग 2,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए हम, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, हम सब लोग और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये निश्चित रूप से सहकारी संघवाद का विशेष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से स्थापित होता जा रहा है। पहले 32% ग्रांट मिलता था राज्यों को, उसे सीधे बढ़ाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10% बढ़ाकर 42% सीधा कर दिए और राज्यों को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। और सहकारी संघवाद का एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद। देश के
सूरजपुर जिले की पुलिस ने साइबर अपराध खासकर म्यूल अकाउंट से जुड़ी धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के मुताबिक अब तक 7 मामलों में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के खाते से करीब 98.72 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का पता चला है। हाल ही में विश्रामपुर पुलिस ने जितेंद्र यादव और देवेश यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और चेकबुक को सुरक्षित रखें, किसी के साथ साझा ना करें। ये गिरोह केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित कई राज्यों से धोखाधड़ी की रकम ट्रांसफर करता रहा है। म्यूल अकाउंट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तारतम्य में अब तक 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 23 लोग को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इनके द्वारा विभिन्न बैंक के खातों में 98,72,000 रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन किया गया है। इसी तारतम्य में कल विश्रामपुर थाने में म्यूल अकाउंट का एक अपराध कायम किया गया था, जिसपे जितेंद्र यादव और दिवेश यादव नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। म्यूल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे साइबर अपराधी साइबर का अपराध उन अकाउंटों को विभिन्न व्यक्तियों से लेके अपने साइबर के अपराध में करता है। कभी भी कोई व्यक्ति यदि आपका अकाउंट और सिम यदि आपसे मांगता है तो आप उसे कभी न दें। कहीं ना कहीं वो अकाउंट किसी साइबर अपराधी के हाथ में लगेगा या सिम, तो वह साइबर अपराध के रूप में उसका उपयोग करेगा, उसे पैसे का ट्रांजेक्शन करेगा और जब जांच होगी तो वो सामने आएगा तो आप भी उसके अपराधी बनेंगे। इसलिए हमेशा अपने अकाउंट और सिम को किसी को भी देने से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। रायपुर के पंडरी इलाके में महिला की चैन छीनकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 जून की सुबह मंदिर जाते समय हुई थी। आरोपी रितेश नेताम को क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस ने पकड़ा। आरोपी के पास से 90,000 की सोने की चैन बरामद हुई है। वो पहले भी चोरी और मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत शंकर नगर रोड पर दिनांक 1 और 2 की दरमियानी सुबह के तड़के एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक महिला को धक्का देकर के उसके गले से सोने की चैन छीन ली गई थी, जिस पर सूचना पाते ही थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जहां पर क्राइम की टीम और सिविल लाइन थाने की टीम ने मिलकर के आरोपी को ढूंढ निकाला, जिसमें आरोपी की पहचान रितेश नेताम के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से जो चेन छीनी गई थी वो जब्त की गई है और उसको जेल भेजा गया। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत शंकर नगर रोड पर राजनांदगांव के चिकली स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से राजनांदगांव हॉकी लीग का शुभारंभ हुआ। ये लीग 3 जून से 8 जून तक चलेगी। बता दें कि आयोजन की शुरुआत पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की उपस्थिति में की गई। इस लीग का संचालन प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे कर रहे हैं। वहीं लीग में 5 से 21 साल तक के बच्चों के 21 टीमें भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है।
राजनांदगांव में हॉकी लीग की शुरुआत की गई। 21 टीमों ने भागीदारी ली है। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस लीग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजनांदगांव में हॉकी लीग का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में 21 टीमों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस लीग को आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों के विकास को बढ़ावा देना है। खेल के प्रति विकास में बढ़ावा देने के लिए हॉकी का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और बच्चों ने हिस्सा लिया। राजनांदगांव में हॉकी लीग का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर 21 टीमों ने भागीदारी ली है। आपको बता दें कि बच्चों के विकास को लेकर इस लीग का आयोजन किया गया है। एक्शन फेयर सोसाइटी के माध्यम से आज पटरी पार में जो हॉकी के जो उत्साह जो दिखने को मिल रहा है उसका श्रेय जाता है मृणाल चौबे जी को, जिन्होंने विगत 6 महीने में पूरे बच्चों को तैयारी करके उनको खेलने के प्रति जो रुचि लगाया है वो सचमुच में हम सबको लिए उनके लिए प्रति सराहनीय है। आपके पटरी पार में इस बार हॉकी का मैच करवाया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि चिखली स्कूल मैदान में जो हॉकी का जो टूर्नामेंट हो रहा है, और मैं रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि चिखली पटरी पार क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इन बच्चों का बचपन छीन चुका है। टीवी, मोबाइल, नशा पत्ती की वजह से इन लोग मैदान से दूर हो चुके हैं। रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा राजनांदगांव हॉकी लीग का आयोजन पटरी पार क्षेत्र के चिखली स्कूल के मैदान में 3 जून से 8 जून तक आयोजित किया जा रहा है। जिला हॉकी संघ राजनांदगांव के मार्गदर्शन में वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी, वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में पटरी पार क्षेत्र के यह प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मेन मकसद हमारा यह है कि पटरी पार क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको खेल शिक्षा अनुशासन के प्रति जागरूकता उनके मन में बढ़ाया जाए, और हम यह व्यापक जागरूकता अभियान यहाँ पर जारी रखेंगे। वर्तमान में हमारे पास में 250 से 300 बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। समय समय पर उनको खेल का एक्सपोजर दिया जाता है। इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया गया था और निरंतर यह प्रयास जारी रहेगा, और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि 1000 बच्चे हम पटरी पार क्षेत्र के इस मैदान से जोड़े। एक्शन फेयर मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कुमारपुर वन परिक्षेत्र में बन रहे एनीकट के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है जंगल के पत्थरों को क्रेशर गिट्टी बनाकर उपयोग किया जा रहा है और रेंजर स्वयं एनीकट को तीसरी बार बना रहे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर असंतोष जताया है और भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की है। एसडीएम शशि शेखर मिश्रा ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच कराएंगे और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ जिले में पहले भी ऐसे स्तरहीन कार्यों के मामले सामने आ चुके हैं। खबर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से, जहां पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। वहीं एसटीएफ ने इस मामले को लेकर जांच का आश्वासन दिया है। खबर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से है, जहां वन मंडल के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में बन रहे एनीकट को लेकर निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जंगल के पत्थरों को क्रेशर गिट्टी बनाकर उपयोग किया जा रहा है और रेंजर स्वयं एनीकट को तीसरी बार बना रहे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया और भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। एसडीएम शशि शेखर मिश्रा ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ जिले में पहले भी ऐसे स्तरहीन कार्यों के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में बन रहे एनीकट निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल किया उस सड़क की गुणवत्ता को लेकर। वहीं एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। मनेन्द्रगढ़ जिले में पहले भी ऐसे स्तरहीन मामले सामने आ चुके हैं।
बिलासपुर जिले में स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय जो एक शताब्दी से संरक्षित है, यहाँ पहली शताब्दी से लेकर अब तक की इस प्रस्तर प्रतिमाओं को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में पूरे जिले से प्राप्त मूर्तियों और प्रस्तर स्थापत्य कला को समेटा गया है। इसमें शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन संप्रदाय की स्थापत्य कला और संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। यहाँ आने वाले छात्रों और दर्शकों को भारत की प्राचीन कला के बारे में जानने का अवसर मिलता है और ये बेहद अनुभव रोमांचक होता है। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में बन रहे एनीकट के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जंगल के पत्थरों को क्रशर गिट्टी बनाकर उपयोग किया जा रहा है और रेंजर स्वयं एनीकट को तीसरी बार बना रहे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर असंतोष जताया है और भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की है। एसडीएम शशि शेखर मिश्रा ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन मामले की जाँच कराएंगे और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ जिले में पहले भी ऐसे इस तरह कार्यों के मामले सामने आ चुके हैं। ये मामला वन परिक्षेत्र कुंवारपुर की है और ग्राम कुदरा की है। वन विभाग के द्वारा वहाँ पे एनीकट निर्माण बनाया गया था जो गुणवत्ता विहीन था और विगत साल वो पूरी तरह से क्षति हो गया था। इस बार भी मैं सुना हूँ कि वो जंगल की गिट्टी से उसको लिपा पोती कर रहे हैं। यह बहुत ही गलत है और मैंने यह भी पिछले बार भी देखा था कि वहाँ पे स्वीकृति बोर्ड कुछ लिखा वगैरह नहीं है। तो इस तरह से ये लोग गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। हम लोग भी मांग करेंगे, उनकी जांच कमेटी बैठवाएंगे कि ऐसे अगर गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो ताकि गुणवत्ता पूर्वक काम हो सके और गाँव के हित में वो काम लग सके। मुझे ऐसी कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे मालूम चला कि ग्राम पंचायत कुदरा में बघौ नाला में एनीकट निर्माण किया जा रहा है और यदि वहाँ एस्टीमेट के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया जा रहा है तो उसकी जांच करा ली जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि स्टर्ट फार्म चला रहे हैं जहां घोड़े की खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन खासकर राहुल के सक्रिय राजनीति में आने के बाद लंगड़े घोड़े जैसा हो गया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के नेताओं को अंबानी के जामनगर में बने बनतारा पशु अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की वर्तमान हालत पर व्यंग करते हुए कहा कि अब वे बीमार घोड़ों की तरह इलाज के लिए खास व्यवस्था चाहते हैं। राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टट फार्म चला रहे हैं, घोड़े की खेती कर रहे हैं, वो घोड़े के बारे में नॉलेज बढ़ा रहे हैं और क्या है। तो स्टट कांग्रेस पार्टी ने स्टट फार्म गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कर देना चाहिए। सर तो ये लंगड़ा घोड़ा कौन है आखिर कांग्रेस पार्टी में? अब ये तो वही बताएंगे। वो तो देखें तो जो प्रदर्शन देखें 3 चुनाव में और राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ में तो यार ये सभी घोड़े जो हैं जो
बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है। बीमार हो गए मतलब ये कहें स्टेट फार्म जो अंबानी जी ने वन तारा बनाया है ना जामनगर में, घायल बीमार इस तरह के पशुओं के देखरेख के लिए सारे यहाँ के कांग्रेसी वहीं रखने लायक है। राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।